गुजरात चुनाव के पास आने के साथ ही प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। सभी पार्टियां जीत के लिए हर दांव आजमा रही हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने सनसनीखेज दावा करते हुए भाजपा पर गैरकानूनी हथकंडों के माध्यम से सूरत पूर्व से पार्टी के कैंडिडेट कंचन जरीवाला का नामांकन जबरदस्ती वापस कराने के प्रयास का आरोप लगाया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस संबंध में पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रेस वार्ता को संबोधित किया। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बुरी तरह से हार रही है और इस हार के डर से वो इतनी बौखला गई है, इस तरह की हरकतों पे उतर आई है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती आज के दौर में। सूरत ईस्ट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं कंचन जरीवाला जी। कंचन जरीवाला जी को हार के डर से भारतीय जनता पार्टी को वो हराने वाले हैं सूरत ईस्ट से। कल से कंचन जरीवाला जी गायब हैं, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, उनका परिवार गायब है। कल आखिरी बार वो चुनाव आयोग के दफ्तर में देखे गए थे जहां वो अपने नॉमिनेशन की स्क्रूटनी कराने गए थे। स्क्रूटनी का मतलब यह है कि अपने कागज़ पत्र जो फॉर्म जमा कराते हैं कैंडिडेट वो चेक कराते हैं जाके, तो स्क्रूटनी कराने गए थे कल वो वहाँ पे। और स्क्रूटनी के दौरान उन पर, उनके प्रस्तावकों पर, उनकी जो टीम वहाँ गई हुई थी उस पर तरह तरह से दबाव डाला गया कि आप अपना नॉमिनेशन वापस लीजिए। जब उन्होंने नहीं माना तो बीजेपी के वहाँ मौजूद आरओ पे तरह तरह से दबाव डाला कि इनका नॉमिनेशन कैंसिल कीजिए। लेकिन क्योंकि उनका नॉमिनेशन पूरी तरह से कानून के अनुरूप था, पूरी तरह से नियम कानून के हिसाब से था, जिसको आरओ उनके तमाम दबाव के बावजूद कैंसिल नहीं कर सके, तो उसके बाद जैसे ही वो स्क्रूटनी करके बाहर निकले, अपने पेपर्स की स्क्रूटनी करा के चुनाव आयोग के आरओ के दफ्तर से बाहर निकले, और तब से उनका कोई अता पता नहीं है। उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है लगातार। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक घटना है। कल से हमारी पूरी टीम गुजरात में वहाँ के चुनाव आयोग के संपर्क में है। चुनाव आयोग वहाँ के जो सीईओ हैं वो बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि हमने डीएम को कहा है, एसपी को कहा है, लेकिन कोई उसका नतीजा नहीं निकला है। अभी तक ये पता नहीं चला है। ये बहुत खतरनाक है। हमारे देश का चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए जाना जाता है। आज ये चुनाव आयोग के प्रेशर पर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे भी ये सवाल उठ रहे हैं कि एक पार्टी एक कैंडिडेट को उठा लेती है, गायब कर देती है, और उसके बाद में चुनाव आयोग सिर्फ ये कह रहा है कि हमने डीएम को बोल दिया है, हमने एसपी को बोल दिया है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा चुनाव आयोग से कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का अपहरण नहीं हुआ है, पूरे लोकतंत्र का अपहरण हो गया है। अगर इस तरह से जीतने वाले कैंडिडेट्स, विपक्ष के जीतने वाले कैंडिडेट्स को इस तरह से उठा लिया जाएगा और चुनाव आयोग 24 घंटे बाद भी सिर्फ ये कहेगा कि हम डीएम से बात कर रहे हैं, हम एसपी से बात कर रहे हैं, तो उसके बाद में लोकतंत्र कहाँ बचा रहेगा। तो मैं चुनाव आयोग से अपील करना चाहता हूँ कि बहुत खतरनाक स्थिति है ये गुजरात में, पूरी तरह से इसको संज्ञान में ले और पूरी प्रायोरिटी के साथ, जैसे उनकी जिम्मेदारी है कि चुनाव आयोग की पूरी मशीनरी ठीक से काम करे, निष्पक्ष रूप से काम करे, वैसे ही उनकी जिम्मेदारी भी है कि किसी तरह का दबाव किसी कैंडिडेट पे ना हो और इस तरह की घटना किसी कैंडिडेट को अपहरण करने की ना हो। मैं मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने का मैंने समय मांगा है। मैं जैसे ही वो समय देंगे मैं उनके पास भी इस रिक्वेस्ट को लेके जाऊंगा। आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त तुरंत इस मामले को इमरजेंसी के रूप में संज्ञान में लें। एक राज्य के विधानसभा चुनाव में एक लीडिंग पार्टी के कैंडिडेट का अपहरण चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सामान्य घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। इसको ये ना लें कि हमने डीएम को कह दिया, एसपी को कह दिया है। तुरंत वहाँ हरकत में आके पूरी की पूरी मशीनरी लगा के हमारे कैंडिडेट को ढूंढने में और जिनके भी वो कब्जे में उनसे छुड़ाने में मदद करें। थैंक यू। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।